हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रिलेशन में चैप्टर नंबर 2 है अपना संबंध, उस पर बात कर रहा था और मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे संबंध में। और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। उदाहरण में कुछ मैंने बात किया था शायद उदाहरण नंबर 3 तक। आज बात करूंगा उदाहरण नंबर 4। इस पे बात करूंगा उदाहरण नंबर 4 पे। तो उदाहरण नंबर 4 को देखिए, इसमें आपको दे रखा है यदि P कोई P है समुच्चय, इस समुच्चय में आपको दिया हुआ है 1,2। क्या दिया हुआ है? 1,2। तो समुच्चय आपको क्या ज्ञात करना है? P क्रॉस P ये ज्ञात कीजिए। ये बोला हुआ है आपसे, और तो कुछ करना नहीं है। आपसे क्या बोला उसने कि P का मान दिया हुआ है 1,2। तो बोला P क्रॉस P मतलब P का 3 बार कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर पर आप P क्रॉस P निकाल लो। क्या निकालोगे? P क्रॉस P। P क्रॉस P का मतलब हो जाएगा 1,2 क्रॉस 1,2। हमने कार्तीय गुणन पिछले लेक्चर में देखा था, आज और समझ जाते हैं जो नहीं जानते हैं। कार्तीय गुणन को देखते हैं। पहले नंबर पे कौन है? 1 का इन दोनों से, तो ये बन जाएगा 1,2, 1,1 भी आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। फिर अपना क्या बन जाएगा? 2,1। फिर क्या बन जाएगा? 2,2। ये हमने क्या निकाला हुआ है? P क्रॉस P, ये निकाल दिया। हमें 2 का P क्रॉस P निकाल दिया। अब क्या करना है? P क्रॉस P, फिर क्या लिखना है? क्रॉस P, क्योंकि 3 का क्रॉस बोला हुआ था। P क्रॉस P। तो यहाँ से आपका बनने वाला है 1,2, इसको लिख दे रहा हूँ 1,1, 2,1। केवल पेन चलाना है और इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, केवल पेन चलाना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। और ये जो P होगा, ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? P क्रॉस P, ये जो ऊपर मिला था ये लिख दिया है। और क्रॉस किसके साथ लेना है? P के साथ। P का मान क्या दे रखा है अपने को? 1,2। ये हो गया। अब स्टार्ट होते हैं। इसका उठाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई नहीं कार्तीय गुणन करूँगा। तो ये बन जाएगा। देखना ध्यान से कैसे लिखता हूँ, पहले वाले को समझ लेना, बाद में फिर दिमाग नहीं लगाना। पहले नंबर पे क्या है? 1,2 लिख लो, 1,2 ये मैंने लिख लिया। अब इसके साथ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर 1,2 का किससे करूँगा? 2 से। तो क्या हो जाएगा? 1,2, पहले देख लेना फिर बाद में लिख लेना। आप यहाँ पे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आराम से देखो, फिर आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,2 का मैंने 1 से भी कार्तीय गुणन कर दिया और 1,2 का मैंने 2 से भी कार्तीय गुणन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं 1,2 निपट गया। अब इसको इससे बात करता हूँ, ये बात करेगा इससे, तो ये बनेगा आपका 1,1 मिल जाएगा। 1,1 इससे बात करेगा तो ये मिल जाएगा 1,1,2 मिल जाएगा। अब बात करूँगा इससे, अब ये बात करेगा 1 से, तो ये बात किया 2,1 मिल जाएगा। फिर 2,1 किससे बात करेगा? 2 से, तो ये मिल जाएगा आपके पास 2,1, 2 से बात करेगा 2,1, 2 मिल जाएगा। अब लास्ट में कौन बचेगा? 2,2, ये 1 से बात करेगा तो मिल जाएगा आपका 2,2,1। फिर मिल जाएगा आपके पास 2,2,2। ये हो गया, बस काम खत्म। तो कठिन था? नहीं था। पहले नंबर पे 3 का 4 का बोलेगा तो 4 का निकाल देंगे। ऐसे मान लो आपसे बोल दे P क्रॉस P, तब निकाल देगा। पहले इन दोनों का निकाल दो, इन दोनों का निकाल दो, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी बोले अपन ज्ञात कर सकते हैं, नोट कर लेना। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 को थोड़ा पढ़िए आप सब, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा दिया क्या है। पहले पढ़ो उसको, फिर समझते हैं। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 आपको दिया क्या है? क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। मैंने बोल रखा है R क्या होता है? वास्तविक संख्या का समुच्चय तो होगा ही। तो बोला है कार्तीय गुणन R क्रॉस R, कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R मतलब R को 2 बार कार्तीय गुणन किया है और R को 3 बार कार्तीय गुणन किया है। क्या निरूपित करते हैं?
मतलब आप जो r क्रॉस r निकाल रहे हो और r क्रॉस r निकालोगे, ये क्या बताएंगे? तो आप जब भी ध्यान से देखो, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, मान लो आपके पास कोई a दिया हो 1,2, अभी p दिया था शायद 1,2, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, सारे नहीं लिखूँगा, बस थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या मिलेगा? 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, यही मिलेगा। तो उसने यही बोला हुआ है कि r क्या है, दिया है, ये ऊपर का पार्ट नहीं लिखना है, नीचे से लिख रहा हूँ, तो मैं समझाने के लिए लिख दिया है आपको। दिया है r समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समझ के बात को? अब सुनो बात, जब r क्रॉस r निकालोगे आप, तो पक्का है जब आप p क्रॉस p निकालोगे तो हर एक में कितने एलिमेंट मिले हैं, कितने अवयव हैं? 2 है। देखो ध्यान से, कहीं पर भी उठाओ तो कितने मिले हुए? 2 मिलेंगे। तो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपका, हमें मालूम नहीं है, लेकिन a, b लिख दे रहा हूँ, a, b मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा आपका? a, b मिलेगा, और तो मिलेगा नहीं। और ये जो a कहाँ से निकलेगा? r से, क्योंकि वास्तविक संख्या में है, और b भी कहाँ से आएगा? r से आएगा, ये होगा। अब बात करते हैं ये है क्या। बोला है कि r क्रॉस r निकालोगे तो किसको निरूपित करेगा, ये क्या बताएगा। तो आपके पास कहीं पे मिला होगा, 10th 9th 10th में आपने देखा होगा, कुछ बिंदु मिलते थे, 2,3, 4,5, ऐसे कुछ मिला हुआ। आप इसको चलते थे, दिखाते हो, दर्शाते थे। इस बिंदु को दर्शाओगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 2, एक्स अक्ष पे चलोगे, फिर वाई पे चलोगे, 1 2 3, कुछ यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो आप देखो, इसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय। इसमें एक एक्स होता है, एक क्या होता है? वाई होता है। इसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय निर्देशी तंत्र बोलते हैं, द्विविमीय निर्देशी तंत्र बोलते हैं। ये सिस्टम क्या है? 2D में है। सिस्टम क्या है आपका? 2D में है। जो भी निर्देशी तंत्र है ये आपका, आपने निर्देशांक सुना होगा, इसका निर्देशांक ये है तो उसको निर्देशी बोलते हैं। एक तंत्र है, उसमें आप कभी 2,3 को बिंदु को देखते हो, कभी 4,5 को देखते हो। तो इसमें देखो तो एक बिंदु टाइप का है, हर एक आपको क्या दिख रहा है? एक बिंदु दिख रहा है। लेकिन किसमें चल रहे हैं अपन? 2D, एक x पे चल रहे हैं, एक y पे चलते हैं। तो हो क्या रहा है, इसको लिखेंगे कैसे? और कुछ भी नहीं, बस मैं समझाने के लिए बनाया था। तो यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो r क्रॉस r है, एक द्विविमीय निर्देशी तंत्र में, द्विविमीय निर्देशी तंत्र में क्या करेगा? एक बिंदु को बताएगा, एक बिंदु को निरूपित करता है। क्या करता है? निरूपित करता है। मतलब कि आपके पास r क्रॉस r में जो भी आएगा, r क्रॉस r में जो भी आएगा वो क्या होगा? एक द्विविमीय तंत्र में सॉरी, द्विविमीय तंत्र में आपको क्या बताएगा? एक बिंदु को बताएगा। जो भी आते हैं वो क्या होते हैं? एक बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? एक बिंदु होते हैं। किसमें? द्विविमीय में होते हैं। फर्स्ट का आंसर दे दिया हमने, ये हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की, सॉरी हाँ सेकंड की बात करूँगा। अब ध्यान से सुनो, अभी हमने p क्रॉस निकाला था, अभी मैं लिख दे रहा हूँ इसको, p क्रॉस p हमने निकाला था। तो कुछ ऐसा लिखा था, 1,1 का ऐसे मिलेगा, 1,1,1, 1,1,2 ऐसे मिल जाएगा आपका, 1,2,1 ऐसे कई सारे मिलेंगे। मैं सभी को नहीं लिखूंगा, ऐसे मिलेंगे। ये तो मिला था p क्रॉस p में, इस टाइप से मिला था। अब इसमें 3 आ गए, इसमें प्रत्येक में 2-2 हैं, इसमें क्या है? 3 है। तो आप 12th में जब पहुंचोगे तो 3D पढ़ोगे, त्रिविमीय पढ़ोगे। फिजिक्स में शायद पहले ही मिल जाए आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि r क्रॉस r में, देखो r क्रॉस r में आपके पास क्या मिलने वाला है? a, b, c 3 मिलेंगे। इसमें देखो तो 3 मिल रहे हैं, हमेशा क्या मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं।
जहाँ ए आर में होगा, बी भी आर में से निकालोगे और सी भी कहाँ से निकालोगे, आर में से निकालोगे। अब क्या होगा, त्रिविमी का थोड़ा सा आपको मैं एक फील दे दे रहा हूँ, आइडिया दे दे रहा हूँ कि 3D क्या होता है। त्रिविमी वो क्या था, द्विविमी था, उसमें एक x था एक y था, बस द्विविमी। आप द्विविमी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th 10th में, x और y, ये x होता है एक y होता है। जब आप 12th में आओगे फिजिक्स में पहले ही बात हो जाएगी आपसे 3D की, 12th में पूरा चैप्टर ही अपना। तो अब इसमें त्रिविमी मतलब 3D, 3 डायमेंशन हो जाएंगे। कितने डायमेंशन होंगे, 3 हो जाएंगे। डायमेंशन का मतलब आप अपने घर का एक कोना समझो, किसी कोने में खड़े हो, चाहे ये बुक्स, ये मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी अपने पास है। अब देखो आप ये सामने जो देख रहे हो, एक ax है, ये क्या है, y है, ये क्या है, एक ax हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, y। तो ये जो अपने को दिखता है ये क्या है, 2D है, द्विविमी है। एक x, एक क्या हो गया, y, ये हो गया द्विविमी x y। लेकिन अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, आपके पास जब त्रिविमी की बात होगी सॉरी, तो देखो यहाँ पर एक x हो गया, एक y हो गया, ये बगल से निकल रहा है z। घर का कोना बोला था ना, घर का कोना, ध्यान से देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, फिर बगल में इसी कोने से यहीं से निकल रहा है z। बात समझ में आ गई। तो अब आप त्रिविमी पढ़ेंगे, वहाँ पर बिंदु चलेंगे, पहले x पे चलूँगा, y पे चलूँगा, फिर किस पे चलूँगा, z पे चलूँगा। तो ये जो मिला हुआ है यहाँ, तो बस इतना ही अपने को देखना है कि r क्रॉस r में a b c मिलेंगे, जहाँ ये हो जाएगा एक बिंदु को, अब ये बन जाएगा आपका r क्रॉस r, क्या हो जाएगा, एक त्रिविमी हो जाएगा। ये द्विविमीय था, अब एक त्रिविमी हो जाएगा। विमीय तंत्र को यहाँ पर हो जाएगा एक त्रिविमीय निर्देशी तंत्र में ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, एक बिंदु को निरूपित करता है। अब ये कहाँ होता है, ये बिंदु अपन तो 2D में सर बिंदु देखा हुआ है, एक x पे चल देते हैं, एक y पे चल देते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, तो अपने पंखे के देखो, जो पंखा ऊपर लटका होता है, पंखा ऊपर लटका हुआ है, ये 3D में है। क्या है, 3D में, इसमें त्रिविमी है। पंखे पे जाना है तो पहले कुछ आप वहाँ से चलोगे, x पे चलोगे, फिर आगे चलोगे y पे, फिर ऊपर चलोगे z पे। पंखे पे चलना है तो कैसे जाओगे, मूल बिंदु वहाँ पर होगा मूल बिंदु वहाँ पे होगा, इधर आओगे x, आगे चलोगे y, फिर पंखे के ऊपर जाना है, पंखे को टच करना है तो क्या हो जाएगा, z। आप उसमें त्रिविमी, ये पंखा क्या होगा, 3D में है। ये जो पंखा लटका हुआ है, किस में लटका हुआ है, 3D में लटका हुआ है। ये इतना फील हो गया। अब आगे क्वेश्चन जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो अपना एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। 2.1 को जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। 2.1 को देखिए, अब एक्सरसाइज अपनी कौन से शुरू होने वाली, 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है, यदि आपको दे रखा है कि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर में आपके पास दिया है 5/3 1/3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसके मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। x y का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला हुआ है। जल्दी से देखते हैं इसको। ये क्या है, क्रमित युग्म है तो इनके संगत घटक बराबर होंगे। लिख लेना कि दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो उनके संगत घटक बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रथम घटक क्या है, x/3 + 1, इसका प्रथम घटक क्या है, 5/3। बस इसको कैलकुलेशन करना था और कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व कर लें, 5/3 -1, इसको इधर ले आया -1, ये क्या बन जाएगा, x/3, 5 - 3/3, 3 से 3 क्या हो गया, गायब हो गया, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। काम खत्म। इधर बात कर लेता हूँ। अब दूसरे नंबर का y - 2/3 बराबर में 1/3, इसको उधर भेज दो, y 1/3 + 2/3 y, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2
बटे 3, y बराबर कितना हो गया 1, तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और देखो जल्दी से नोट करो आप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में दिया है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में क्या दिया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में इतना हो तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे ये बोला है, क्या बोला है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, दिया है आपको समुच्चय A में 3 अवयव हैं, इसका मतलब Na कितना हो गया, A में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 3, और B क्या दे रखा है आपको, B में दिया हुआ है 3 4 5, तो NB कितना हो गया, B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। तो उसने क्या बोला है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या आपको क्या निकालना है, N A क्रॉस B। तो जब बोले आपको कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप सिंपल A में अवयवों की संख्या इंटू में B में अवयवों की संख्या, मतलब A में अवयवों की संख्या और B में अवयवों की संख्या को गुणा कर दो। तो A में अवयवों की संख्या 3 हो गया, B में अवयवों की संख्या कितनी है 3 है, कितना हो गया 9 हो जाएंगे। मतलब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। नोट कर लीजिए। अब आते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि G बराबर में, ये तो निकाल लेना, G क्रॉस H पूछ रहा है और H क्रॉस G पूछ रहा है, इसको कर लोगे। 4 बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, यदि कथन असत्य है तो कथन सही बनाकर दिखाइए। अब इसने बोला है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यदि कोई कथन असत्य है तो उसको सही बनाकर आपको दिखाना भी है। तो आते हैं, इसमें आपको फर्स्ट में दिया है कि यदि P बराबर आपको दिया हुआ है, P बराबर दिया है MN, समुच्चय में P हो गया, इसके बाद Q दिया हुआ है, Q क्या है N, M दिया हुआ है, तो बोला हुआ है तो P क्रॉस Q में क्या मिलेगा, M, N और N, M, ये मिलेगा, ये बोला हुआ है। अच्छा, ये क्या आपको सही लग रहा है, P क्रॉस Q में यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या है, कथन असत्य है। अपन तो जानते ही हैं कथन क्या है, असत्य है। अब इसको सत्य बनाकर दिखाना भी था, तो आप P क्रॉस Q निकाल दो, हम तो बहुत अच्छे से तुरंत निकाल देंगे। M का N इधर से हो जाएगा M, N, M, M, फिर इस N का क्या हो जाएगा N, N और N, M, ये हो गया, बस काम खत्म। सेकंड नंबर पे क्या बोला है आपसे, सेकंड नंबर में बोला है आपसे कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, क्या बोला है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, मतलब कुछ उसमें है, रिक्त नहीं है, समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y को अरिक्त समुच्चय इस प्रकार होगा। उसने बोला है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B में कोई x, y मिलेगा, और x कहाँ से निकल के आएगा, A से निकल के आएगा, और y कहाँ से निकल के आएगा, B से निकल के आएगा। ये तो सत्य है कि x, y मिलेगा। यदि A क्रॉस B लिखा है तो x पक्का होगा A में होगा और y किस में होगा, B में होगा। तो ये क्या है, सत्य है, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। गलत होता तो मैं सही बना के दिखा देता। थर्ड में बोला है यदि A बराबर आपको दे रखा है, A बराबर में क्या दिया है 1,2, और B बराबर में आपको दे रखा है
3,4 क्या दिया है 3,4। तो इसने बोला है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या होगा, फाई होगा। क्या बोलेगा, बोला है एक ए में दिया है 1,2, बी में दिया है 3,4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का मान क्या मिलेगा, फाई। ये तो सही है, देखो ध्यान से। पहले नंबर पे क्या निकालूंगा, B इंटरसेक्शन फाई, तो B इंटरसेक्शन फाई कर दिया, क्या मिल गया, फाई कर दी, फाई मिलेगा। भाई B और फाई में क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप क्या कर रहे हो, B इंटरसेक्शन, देखो B इंटरसेक्शन फाई का क्रॉस किसके साथ ले रहा हूँ, A के साथ, तो A क्रॉस में क्या लिखना है, अब निकालना अपने को B इंटरसेक्शन फाई। अब यहाँ से A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई को हमने क्या निकाला था, फाई निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, फाई निकाला हुआ है। अब हमने पढ़ा भी था एक प्रॉपर्टीज, गुणधर्म भी देखा था कि यदि किसी समुच्चय को किसी अरिक्त समुच्चय से कार्तीय गुणन करते हैं तो उसका मान क्या मिलता है, फाई मिलता है। तो ये क्या देगा आपको, फाई देगा। इसका मतलब कथन क्या था, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट, 5 हो गया, 6 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात किया जाए। देखो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, 6 नहीं 5 पे बात करनी है, 4 हो गया है। 5 में दिया है कि यदि आपको कैपिटल A बराबर दे रखा है -1,1, तो आपको कुछ ए तो निकाल लोगे आप, A क्रॉस A, जिसे P क्रॉस P किया था वैसे A क्रॉस A करना ही तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात किया जाए। यदि आपको दिया हुआ है, यदि आपको क्या दे रखा है, A क्रॉस B बराबर में A, x, A, y, B, x, B, y, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। A तथा B ज्ञात। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपसे कि आपको A क्रॉस B दिया होगा तो समुच्चय A और समुच्चय B ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है A क्रॉस B, ये दिया हुआ है आपको A, x, A, y, B, x, B, y, ये दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से A बराबर, A में कौन कौन आएगा, पहले नंबर पे A है तो पहले नंबर पे जो होगा वो A में आएगा। पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है, A, इसमें A है, मैं A लिख चुका। यहाँ पे क्या है, B, यहाँ पर B है, ये बन जाएगा। अब B में कौन आएगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा हो। तो यहाँ पर B में कौन, पहले नंबर पे X मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, Y, यहाँ पर X मैं लिख चुका हूँ, Y लिख चुका हूँ, ये बन गया, काम खत्म। 6 के बाद 7 में थोड़ा टाइम लगेगा, 8, 9। चलिए और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा। बाय बाय।